हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदू स्टोरीज चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत है। यह व्रत वट सावित्री कहलाता है। वट सावित्री व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। यहाँ वट सावित्री व्रत का बहुत ही महत्व होता है और यह व्रत अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है। उत्तर भारत में जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में यह ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र, गुजरात में इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाने का विधान है। यह व्रत पति के प्रति समर्पण और सती सावित्री के अटूट संकल्प का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष यानी कि बरगद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान तीनों देवों का वास होता है। इसी वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने मृत पति यानी कि सत्यवान को पुनर्जीवित किया था। इसकी बहुत सारी ही कथाएं हैं। सावित्री सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, कच्चा सूत यानी कि कलावा, भिगोया हुआ काला चना, फल, मिठाई, दूध, दीपक, धूप और जल का कलश रखें। बरगद के पेड़ के नीचे जाकर जल अर्पित करें। वृक्ष पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल चढ़ाएं। वट वृक्ष के चारों ओर 7, 11 या 108 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत या मौली लपेटें। पूजा के बाद वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री सत्यवान की कथा सुने या कथा पढ़ सकते हैं आप। पूजा के दौरान बांस के पंखे से वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान को हवा करने की परंपरा भी है। पूजा के बाद अपने पति और घर के बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। तो दोस्तों, ये आप कर सकते हैं, करें और एक कथा भी आप सुने। जैसे कि बहुत पौराणिक कथा के अनुसार मध्य प्रदेश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री का विवाह राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ। नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान अल्पायु है। विवाह के 1 वर्ष बाद जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते समय मूर्छित हो गए, गिर गए, तब यमराज ने उनके प्राण लेने आए। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल दी। उनके पतिव्रत धर्म और तार्किक बातों से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें 3 वरदान दिए। चतुर सावित्री ने तीसरे वरदान में 100 पुत्रों की माता होने का वर मांगा। वचनबद्ध यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। यह पूरी घटना एक वट वृक्ष के नीचे हुई थी, इसलिए इस वट वृक्ष में वट की पूजा अनिवार्य होती है। पूजा के बाद चने और फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। कई जगहों पर तो शाम को मीठा भोजन करके व्रत खोला जाता है। तो दोस्तों,